आज पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। पाप मोचनी एकादशी चैत मास में आती है। कहा जाता है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका प्रभाव होता है। अगर आप इस दिन व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, साथ ही तुलसी माँ की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए तो कथा शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही दानी और पुण्य आत्मा था। उसने कभी भी पाप नहीं किया। वह अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचा करता। एक दिन उसके द्वारा एक गाय का वध हो गया, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। क्योंकि वह वध अनजाने में हुआ था, उसने जानबूझकर नहीं किया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौ हत्या का पाप अब उस पर चढ़ेगा। भले ही उसने कितने भी दान पुण्य किए हों, पर गौ हत्या के सामने सारे दान पुण्य विफल हो जाते हैं। राजा काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया और दुखी होकर अपने कक्ष में कैद हो गया। जब यह बात रानी को पता लगी तो रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजा ने किसी की भी बात नहीं सुनी, क्योंकि अब उसके हृदय में गौ हत्या का पाप भर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। रानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब राजा दरबार में नहीं आ रहे थे। तभी उन्हें सेनापति ने एक उपाय बताया कि उन्हें किसी ऋषि मुनि से मिलवाना चाहिए। अब वो ही राजा को इस ग्लानि से मुक्त कर सकते हैं। सेनापति की बात सुनकर रानी ने एक ऋषि मुनि को बुलाया, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। ऋषि मुनि वहाँ आए। रानी ने बताया, एक ऋषि मुनि आपसे मिलने आए हैं। पर राजा ने मिलने से मना कर दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने ऋषि मुनि को सारी बात बताई, जिस पर ऋषि मुनि ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं स्वयं जाकर राजन से मिलूँगा। यह कहकर ऋषि मुनि राजा के कक्ष में आए। राजा ने जब ऋषि मुनि को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और बोले, आप मेरे समीप ना आइए। मैंने गौ हत्या का महापाप किया है। भले ही अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ, पर मैं इस पाप का भागीदार बन गया। अब मुझे नरक में भी जगह नहीं मिल सकती है। मेरे सारे दान पुण्य विफल चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझसे ऐसा महापाप हो जाएगा। राजन की ऐसी बात सुनकर ऋषि मुनि ने कहा, क्या ये पाप आपसे जानबूझकर हुआ? नहीं नहीं, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो गाय को लोई दी थी। मुझे क्या पता था उसमें मरी हुई छिपकली थी, जिस खाने से गाय की मृत्यु हो गई। पर उसका पाप तो मुझ पर चढ़ गया ना, क्योंकि मैंने ही गाय को लोई दी थी। यह सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले, भले ही आपने पाप किया है, अनजाने में किया है, पर इसका उपाय भी है, जिससे आप इस पाप के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, पर वो कैसे महाराज? मुझे तो पता ही नहीं है कि इस पाप से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि गौ हत्या तो बहुत बड़ा महापाप बताया गया है। मुझे पता है गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है, पर तुमने इसे जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में हुआ है, पर हुई तो गौ हत्या ही है। चलो मैं तुम्हें इसका मार्ग बताता हूँ। तुम्हें चैत मास की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट व पाप दूर हो जाएंगे। यह सुनकर राजन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे? हाँ, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, और इस व्रत को करने के बाद तुम्हें कथा का पान अवश्य करना चाहिए। यह सुनकर राजन ने कहा, मुझे तो कथा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब ऋषि मुनि बोले, चलो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक शिव भक्त ऋषि मुनि थे। वह शिव भक्त की तपस्या में हमेशा लीन रहते थे। जब यह बात इंद्रदेव को पता लगी तो उन्होंने उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग करनी चाहिए,
क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शिव जी उन ऋषि मुनि से प्रसन्न हो। इसीलिए उन्होंने मंजू घोष नाम की एक अप्सरा को ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा जब वहां पहुंची जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनको देखकर वह भी मोहित हो गई, क्योंकि ऋषि मुनि अपनी युवा अवस्था में चल रहे थे, जिस वजह से उनका शरीर हष्ट पुष्ट था। मंजू घोष ऋषि के पास बैठकर वीणा बजाने लगी और गाना गाने लगी, जिसके प्रभाव से उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने जब मंजू घोष को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए और उनके साथ रमण करने लगे। रमण करते हुए उन्हें 47 साल गुजर गई। तब एक दिन अप्सरा ने कहा कि अब मुझे स्वर्गलोक जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब यहाँ आए मुझे काफ़ी समय हो गया। इस पर ऋषि मुनि ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी तो आपको कुछ ही दिन हुए हैं, मेरे साथ रुक जाइए। जिस पर मंजू घोष अप्सरा ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देवता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर ऋषि मुनि के कहने पर अप्सरा रुक गई और 10 साल उनके साथ और रमण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब अप्सरा को पृथ्वी लोक पर अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं देवराज इंद्र भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्होंने तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष को भेजा था, पर वह तो ऋषि मुनि के साथ रमण करने में लगी हुई थी। देवराज इंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह स्वयं मंजू घोष के पास आए और बोले, अब तुम्हें हमारे साथ स्वर्गलोक चलना चाहिए। जिस पर मंजू घोष ने कहा, आप चिंता ना करें देवराज, मैं कल ही स्वर्गलोक आ जाऊंगी, बस मैं ऋषि मुनि से आज्ञा ले लूं। पर अगर ऋषि मुनि ने मना कर दिया तो तुम क्या करोगी, क्योंकि पहले भी तुमने उनसे पूछा है। इस पर मंजू घोष सोच में पड़ गई और बोली, वो इस बार मना नहीं करेंगे, आप जाइए। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर इंद्र वहां से चले आए। अगली सुबह अप्सरा उठी और उसने ऋषि मुनि से कहा, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हमें भ्रमण करते हुए 47 साल गुजर चुकी हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी संगनी बन जाओ। यह सुनकर मंजू घोष ने कहा, नहीं नहीं, 47 साल हो जाने पर भी आपने मुझे नहीं जाने दिया। 10 वर्ष और हो चुके हैं, अब आप जागिए। आप कब तक मेरे साथ इस प्रकार रमण करते रहेंगे? आप तो शिव भक्त थे। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर ऋषि मुनि की आंखें खुली। उन्हें याद आया कि उनसे कितना बड़ा महापाप हो गया, क्योंकि उन्होंने तो शिव तपस्या की थी। तपस्या भंग करने के कारण ही तो अप्सरा यहाँ आई थी और वह उसके मोह जाल में फंस गए। यह सब जानकर ऋषि मुनि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने मंजू घोष से कहा, हे पापड़ी, हे दुराचारी, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई है। तूने मेरी तपस्या पूरी नहीं करने दी। अगर मेरी तपस्या पूरी हो जाती तो मुझे शिव जी के दर्शन होते, पर तेरे कारण मेरी वो तपस्या अधूरी रह गई। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पिशाचनी बन जा। यह सुनकर मंजू घोष काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, आप अपना श्राप वापस कर लीजिए। मुझे यहाँ पर इंद्रदेव ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, पर मैं भी आपसे प्रेम करने लगी, जिस वजह से मैंने आपसे एक साथ इतने साल रमण किया है। विद्वानों का कहना है कि अगर आप साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते हैं तो वहाँ आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जब लोगों को पता लगेगा कि आपने मुझे श्राप देकर पिशाचिनी बना दिया है तो लोग क्या कहेंगे? यह सुनकर ऋषि मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुझे इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताता हूँ। तू चैत मास की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत करना। इस व्रत को करने से तू इस योनि से मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर मंजू घोष अप्सरा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह वहाँ से चली आई। हिमालय पर्वत पर आने के बाद उसने एकादशी को व्रत किया। एकादशी के प्रभाव से उसे अपना अप्सरा रूप वापस मिला और वह स्वर्गलोक चली गई। वहीं दूसरी तरफ वह ऋषि मुनि अपने पिता के पास आए। जब उन्हें पता लगा कि उन्होंने एक अप्सरा को श्राप दिया तो उनके पिता ने कहा, तुमसे बहुत महापाप हुआ है, तुमने एक नारी को श्राप दिया। अब तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी तुम्हारा ये पाप दूर होगा। अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे ऋषि मुनि के सारे पाप दूर हो गए और इसके बाद वह फिर से शिव जी की तपस्या में मगन हो गए।
हे राजन, इसी प्रकार आप चैत मास की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत करना। इस व्रत के प्रभाव से आपकी गौ हत्या का पाप हट जाएगा और आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। मरण के बाद आप स्वर्गलोक जाएंगे। ऋषि मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था अब मेरा जीना व्यर्थ है, क्योंकि मुझसे महापाप हो चुका था। पर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं इस चैत मास की एकादशी को व्रत रखूँगा, जिससे मेरे विष्णु भगवान सारे पाप दूर कर देंगे। वहीं जब यह बात रानी को पता लगी तो वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद ऋषि मुनि ने उन्हें पूजा की सारी विधि बताई और फिर वह वहाँ से चले गए। ऋषि मुनि के जाने के बाद जब चैत मास की पाप मोचनी एकादशी आई तो राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा, कथा का पान किया और साथ ही पूरे गांव में दान भी किया, जिससे विष्णु भगवान की कृपा से राजा के सारे पाप दूर हो गए और राजा के हृदय में जो गौ हत्या का महापाप का ग्लानि था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद राजा फिर से पहले की तरह राज्य करने लगा। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी थी कि आज से सभी लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करेंगे, जिससे उसकी प्रजा पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने लगी थी और अब सभी राज्यवासी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं राजा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसी के साथ बहुत समय पहले की बात है। योगिनी अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति बहुत ही दुराचारी था। योगिनी होने की वजह से वह भी हमेशा बुरे कर्म ही किया करती थी। हमेशा लोगों को सताना उसका ये ही काम था। पर योगिनी होने से पहले वह पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। श्राप के कारण वह एक योगिनी बन गई थी और उसका पति भी एक भूत बन गया था, जिस वजह से वह लोग पृथ्वी लोक पर इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग इस श्राप से कैसे मुक्त हों। एक बार की बात है, योगिनी ने देखा जंगलों में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं। वह तपस्या कर रहे हैं। उन ऋषि मुनि को देखकर योगिनी के मन में आया, क्यों ना वो इन ऋषि मुनि को परेशान करे। यही सोचकर योगिनी उनके पास गई और उन्हें डराने का प्रयास करने लगी। पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, उन्होंने योगिनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां पर योगिनी का पति आ गया और वह भी ऋषि मुनि को डराने का प्रयत्न करने लगा। काफ़ी देर डराने के बाद जब ऋषि मुनि की आंख खुली तो उन्होंने योगिनी और उसके पति को देखा। उन दोनों को देखकर ऋषि मुनि ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर योगिनी ने कहा, मैं तो आपको डराने के लिए आई थी, पर आप तो तपस्या में लीन थे। यह सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे डराने आई थी? मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन शिव जी को समर्पित कर दिया है। वहीं विष्णु भगवान मेरे प्राणदायक हैं। अगर मुझे किसी का भय है तो वो सिर्फ विष्णु भगवान का है और किसी का नहीं। यह सुनकर योगिनी और उसका पति काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। इस पर साधु ने कहा, वैसे तुम लोग योगिनी और भूत प्रेत तो लग नहीं रहे हो, आखिर तुम लोग इस योनि में कैसे आ गए? कृपया करके पूरी बात बताइए। जिस पर योगिनी ने कहा, आपने सही कहा ऋषि मुनि, मैं कोई योगिनी नहीं बल्कि एक राजकुमारी हूँ। इस साधु के श्राप के कारण मुझे ये रूप मिला है। अगर आपकी कृपा हो तो आप मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाइए, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएं। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अगर तुम लोग चैत मास की पाप मोचनी एकादशी को व्रत करोगे तो तुम दोनों इस योनि से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारा पुण्य रूप मिल जाएगा। यह सोचकर योगिनी और उसका पति काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इस पर योगिनी ने कहा, कृपया करके आप हमें पूरी विधि बताइए, हमें तो इसकी विधि पता ही नहीं है। इसके बाद ऋषि मुनि ने योगिनी को पूरी पूजा विधि बताई और कहा, तुम्हें चैत मास की एकादशी को ही व्रत करना है। इस व्रत को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा ही फल देता है। इसे करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और ये श्राप भी हट जाएगा। यह सुनकर योगिनी और उसका पति काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और फिर ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय के साथ अब वह लोग अच्छे कर्म करने लगे थे। पाप मोचनी एकादशी आई। उन लोगों ने श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान का व्रत किया और कथा का पान किया।
अगली सुबह जब वह लोग उठे तो हैरान थे, क्योंकि अब वह लोग मनुष्य योनि में पहुंच चुके थे। मनुष्य योनि पाकर राजकुमारी और उसका पति काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और राजकुमारी ने कहा, जय हो पाप मोचनी एकादशी। ये सब विष्णु भगवान की कृपा है, जिस वजह से हमें अपना पुण्य रूप प्राप्त हो सका है। इसके बाद वह लोग अपने राज्य की तरफ चले गए। जब वहाँ पर उनके माता पिता ने राजकुमारी को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि वह तो एक योगिनी में बदल गई थी। और उनके पिता ने राजकुमारी से कहा, आप इस तरह, आप यहाँ कैसे? आप तो योगिनी में बदल गई थी, वहीं आपके पति भी। हाँ पिताजी, बदल तो गए थे, पर एक ऋषि मुनि की कृपा से मुझे अपना ये स्वरूप फिर वापस मिल गया है। आखिर ऐसे कैसे हो गया, कृपा करके हमें भी बताइए। इसके बाद राजकुमारी ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया और कहा, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें अपना स्वरूप वापस मिल चुका है। यह सुनकर राजा रानी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि आज के बाद सभी लोग चैत मास की पाप मोचनी एकादशी को व्रत करके कथा का पान करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, जिससे उनके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद राजकुमारी अपने पति के साथ उसके घर चली गई और अब राजा रानी आराम से रह रहे थे। इस प्रकार जो भी भक्त पाप मोचनी वाले दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, व्रत का पान करता है और कथा पढ़ता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। कहा जाता है आपको इस दिन धन, अन्य फलों आदि का दान करना चाहिए। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से दान करें, जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे।